मैं पहले आप जैसी पवित्र धारा में जो भारत में जो गणतंत्र के तृतीय स्तंभ हैं, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ये सत्ययुग की प्रचार धारा जो कार्य में आप आए हैं और सहयोग करें। उल्लासनगर के और मुंबई के सभी जो आप पत्रकार आए हैं, सबको मेरे तरफ से भगवान से प्रार्थना है, भगवान आपको शक्ति दें और आपको शक्ति के साथ साथ भगवान की कृपा प्राप्त हो। आप आनंद से भविष्य में ये धर्म कार्य को सारा विश्व में, सारा महाराष्ट्र में आनंद से प्रचार कर पाएँ। इसके लिए आप लोगों को सभी को साधुवाद है। और इस समय अधिक श्रावण महीने हैं और ये एक स्वतंत्र समय की ओर हम आए हैं श्री जगन्नाथ क्षेत्र उड़ीसा के पवित्र धाम से। भविष्य पुराण के साथ साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का 7 दिन भागवत कथा, क्योंकि अभी कलियुग का अंत हो गया है। अब सत्ययुग का शुरुआत होने के लिए विनाश कार्य चल रहा है सारा विश्व में। भारत में पंचभूत का आपद मनुष्य लोग देख रहे हैं, कहीं जल प्रलय, कहीं अग्नि प्रलय, कहीं भूकंप, कहीं बीमारी, कहीं युद्ध और कहीं अनाहार और कहीं सूखा। ऐसे स्थिति एक युग परिवर्तन का लक्षण सारा ब्रह्मांड में प्रतीयमान है। और श्री जगन्नाथ संस्कृति भविष्य पुराण के अनुसार मनुस्मृति, गर्ग संहिता, सूर्य सिद्धांत और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कलियुग का अंत का सारे तत्व प्रमाण हमने ये कथा में भक्तों को बोले हैं। और सारे महाराष्ट्र में यही जानकारी हमको देना है, क्योंकि युग अंत हो गया। इस समय सभी धर्म और सत्य की ओर आना जरूरी है। और हमारा जो त्रिकाल संध्या की धारा जो भक्तों को उद्धार करेगा सारा आपद से, उसको मानव लोग पालन करें और रोज घर में भागवत पठन करें और अपना जीवन में सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री को आचरण करने से मानव लोग सत्य युग को जा पाएंगे। और मानव सभ्यता की ओर जो आपद आ रहा है, उस आपद से मानव लोगों का सुरक्षा मिल सकता है। यही हमारा लक्ष्य है। पंडित जी, भविष्य मालिक पुराण के बारे में थोड़ी सी जानकारी यदि आप देंगे। भविष्य मालिका पुराण जो है, आज से 600 साल पहले भगवान श्री कृष्ण की नित्य पंचसखा, जो द्वापर युग में पंचसखा थे, वही पंचसखाओं ने उड़ीसा की पवित्र पावन धरती पर जन्म हुए थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु के अधीन में वैष्णव धर्म का सारा विश्व में प्रचार किए। और वही पंचसखाओं में महापुरुष अच्युतानंद, महापुरुष जसवंत, महापुरुष जगन्नाथ दास, बलराम दास, श्री शिवानंद दास, ये पंचसखा थे। उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से और जगन्नाथ निराकार की बोलने से कलियुग की अंत में भक्त लोगों को दिशा दिखाने के लिए और समय के बारे में चेतना और सचेतन करने के लिए, और कैसे मानव लोग फिर उद्धार होंगे, मानव लोगों का जीवन का सुरक्षा कैसे होगा, इसके बारे में भविष्य पुराण में बनना है। और भगवान कल के अवतार के बारे में भी बनना है। सब कुछ पंडित जी, हम सुनकर आ रहे हैं कि कलयुग को संपन्न होने में अभी लाखों वर्ष पड़े, लेकिन भविष्य मालिका पुराण के अनुसार कलयुग का समापन 4-5 वर्षों में होने वाला है। तो यह कलयुग के बारे में इनका देखिए, आप जो सुन रहे हैं वो भागवत का तत्व नहीं है। आप भागवत महात्म्य पढ़िए। लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ, भागवत महात्म्य में जब नारद महामुनि धरा पर आए थे, पहले आनंद घाट पर सत्संग हुआ था भागवत कथा का। पहले भागवत कथा कलियुग की मध्यम समय में हरिद्वार के आनंद घाट में भागवत कथा हुआ था। और उसी समय नारद महामुनि ने भक्ति देवी को बताया दारुण कलियुग चल रहा, यानी कलियुग का यौवन अवस्था उस समय था। और अभी बुढ़ापा अवस्था होके कलियुग का बीमारी अवस्था है। वो बीमारी के समय में वो बहुत सारे परेशानी मानव को करता है और अपना काया विस्तार करने के लिए कोशिश करता है, मृत्यु से रक्षा के लिए। तो श्रीमद् भागवत में यही प्रमाण है कलियुग का अंत की, जो नारद महामुनि ने भक्ति देवी को बताए। बुद्धदेव जब अवतार लिए, उस समय हमारा इतिहास के अनुसार मध्य युग चल रहा था। और मध्य युग के समय में बुद्धदेव का अवतार हुआ था, उससे पहले नारद महामुनि आए थे। तो भागवत के अनुसार कलियुग अंत हो चुका है। और दूसरा,
मनुस्मृति में कलियुग की अंत की बात। देखिए, सिर्फ भागवत को हमको पढ़ने से नहीं चलेगा, क्योंकि मनुस्मृति भी वही भागवत का एक अंश है, जिसको भगवान मन्यु ने लिखे हैं, जो इसमें युग गणना उन्होंने की है। कलियुग का आयु 4,32,000 उन्होंने ठहरा है, पर उन्होंने यही लिखे हैं, चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणाम तत्कृतं युगम तस्य तावच्छति संध्या संध्या सस्य तथाविध। इसका अर्थ ये 4,000 साल के बाद कलियुग का अंत होगा। तो भागवत में जो लिखा है उसको मनुस्मृति में थोड़ा करेक्शन किया, और उन्होंने ये लिखे हैं 4,000 साल युग संध्या पूर्व और वर्तमान की युग संध्या मिला के कलियुग को 4,800 साल होगा। अभी कलियुग को हमारा उत्तर भारतीय परंपरा में 5,125 साल चल रहा है, जगन्नाथ परंपरा में 5,127 साल चल रहा है। तो इसका कारण कलियुग का अंत हो चुका है, शास्त्र में प्रमाण है। बाबा जी, आखिर में क्या संदेश देना चाहोगे आप भक्तों को? हम यही संदेश देना चाहते हूँ, सारा मानव सभ्यता का कल्याण हो, लोग धर्म की ओर आएँ। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, अभी भी समय सनातन में आ सकते हैं, क्योंकि सनातन हमेशा सभी को सुरक्षा दिया है। जब धरती का सृष्टि हुआ तब सनातन धर्म था, और अभी अंत होने वाला इसी समय, सनातन का प्रकाश होने समय। और सभी धर्म का लोग अगर सनातन में आएंगे और सनातन लोग त्रिकाल संध्या को पालन करेंगे, तो मानव सभ्यता का सुरक्षा हो सकता है। नहीं तो एक बड़ा विनाश की ओर आ रहा है। 2025-26 में वर्ल्ड वार होने वाला है, उसको रोकने वाले कोई नहीं है दुनिया में, पहले से बताते हैं। और ये वर्ल्ड वार एटॉमिक वार होगा। तो इससे मानव सभ्यता का सुरक्षा के लिए भक्त लोगों को भगवान की शरण में जाना चाहिए। समय कम है, और कम समय में ज़्यादा काम, यानी भक्ति भाव समर्पण, ये जरूरी है। नहीं तो 2025 में कई बीमारी आएगा। 2014 से हमने बीमारी के बारे में बताए थे, कोरोना के बारे में हमारा एपिसोड, हमारे चैनल में इसमें बताए थे, और आज आपने लोगों ने देखा 2018-19 में देखे, और 64 प्रकार का बीमारी आ रहा है। तो बीमारी में रक्षा कैसे मिलेगा? रक्षा करने के लिए ये त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत पठन करेंगे, तो भगवान कृपा बनेगा, तो मानव लोग बचेंगे। नहीं तो बहुत बुरा समय आ रहा है, बहुत बुरा समय। देखिए, मैं पहले से बताता हूँ, भोजन के पदार्थ का भाव 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना हो जाएगा। आप लोगों को ये जानकारी है, ईरान में 70 डिग्री टेम्परेचर हुआ था, जानकारी है? ईरान में कुछ 15 मिनट 20 मिनट के लिए 70 डिग्री हुआ था। बिहार में एक जगह पर 61 डिग्री टेम्परेचर हुआ था, जानते हैं? 2014 से हमने बताए थे 70 डिग्री टेम्परेचर होगा। भविष्य पुराण में लिखा है, दिवसे श्रृगाण राभ करुत्व दिवसे पड़िव तारा 14 तो ही धूम्र वर्ण है वह 10 गुणा है वह खरा, यानी 10 टाइम्स सूर्य का रोशनी का किरण का प्रभाव बढ़ेगा। और मैंने बताया था 70 डिग्री। लोगों ने मेरे को कमेंट बोले, ये आप पागल हो गए क्या, 70 डिग्री टेम्परेचर होगा? पर 70 डिग्री प्रमाण हो गया। ज़्यादातर मुस्लिम देश में इसका प्रभाव बेसी रहेगा, क्योंकि ज़्यादा पाप जहाँ होता है वहीं पर ज़्यादा प्रभाव रहेगा। भारत जिस देश में ग्रेजुअली ये ग्रोथ होगा, फिर भक्त लोग उद्धार होंगे, पापियों का नाश होगा। पंडित जी, एक आखिरी सवाल, जिस प्रकार आप भविष्य पुराण के इतने सालों से अध्ययन कर रहे हैं और भविष्यवाणी भी आपकी कई सटीक एकदम, यहाँ उस पर किसी प्रकार की भविष्यवाणी? देखिए, 2024 में भविष्य पुराण में लिखा है। देखिए, भविष्य पुराण में भारत की सारे प्रधानमंत्रियों के बारे में लिखा है, उड़ीसा के सारे मुख्यमंत्री को बारे में लिखा है, जगन्नाथ क्षेत्र के आखिर रजा के बारे में लिखा है, सब कुछ लिखा है। तो भविष्य पुराण में लिखा है, भारतर शेष राजा जोगी वर जान, उड़िया में लिखा है। यहाँ पर हेबो बाबू मिलिट्री शासन, यानी योग साधना करने वाले या योगी नामधान कोई भी व्यक्ति, भारत के अंतिम प्रधानमंत्री जिस समय भगवान कल्कि का धर्म संस्थापना जिस समय हम चल रहे हैं वही होंगे, उसके सिवा और कोई नहीं। और उनके शासन के समय पर फिर विश्व युद्ध होगा, फिर मिलिट्री इमरजेंसी होगा। ये भविष्य पुराण में लिखा, उसको वो भी प्रमाण होगा समय के साथ। आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मवाणी है, भगवान की वाणी है, उसमें परिवर्तन नहीं। युग का अंत हो गया है। अभी देखो कितना बारिश हो रहा है, कितना उत्तराखंड में क्या हो रहा है, और सारा विश्व में क्या हो रहा है। मैदानी जैसे कि रेगिस्तान में फ्लड होता है, रेगिस्तान में कभी बारिश हुआ दिखे?
अब हरियाली दिखाई दे रहा है, आप देखिए गूगल में, अरब कंट्रीज़ में हरियाली दिखाई दे रहा है। इसका कारण क्या है? मैं उनका धर्म की वाणी नहीं बताऊंगा, पर उसको उनका शास्त्र में लिखा था जब हरियाली बनेगा तब वहीं पर कयामत आएगा। तो ये संहार का समय है। माता दुर्गा देवी, माता काली माता संहार के लिए निकल पड़े, और यहाँ जो वरुण देव हैं उनको हमने प्रार्थना करे हैं धर्म संस्थापना संहार कार्य में, भक्तों का उद्धार कार्य में लग जाए। इसलिए हम आज जा गए थे, दर्शन करें, आनंद लगा। और वरुण देवी ये काम फिर आगे और ज़्यादा जल प्रलय पड़ेगा और समुद्र प्रलय भी बढ़ेगा।